हरिओम। आज मैं आप सबके साथ ध्यान के अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जो मेरे अपने अनुभव रहे मेरी मेडिटेशन की जर्नी में, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर हम सब में से बहुत से लोग कंटिन्यूस बेसिस पे मेडिटेशन करते होंगे और सबके अपने अपने सुंदर अनुभव, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। मेरे भी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोग इससे कोरिलेट भी कर पाएंगे। हालांकि सबकी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे गुरुजी तो यहाँ तक हमेशा कहते थे कि मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या होगा मेडिटेशन से, या क्या दिखता है या क्या फील होता है, क्योंकि वो फिर इमेजिनेशन बन सकती है, लाइक योर माइंड कैन फेक इट। तो ध्यान और ज्ञान वो जो भीतर से आए, तो रेगुलर प्रैक्टिस करने पर हाँ ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो जैसे कि आई वुड लाइक टू से कि ध्यान या मेडिटेशन कुछ कहने या समझाने का विषय नहीं है। ये इट्स अबाउट एक्सपेरिमेंट। जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या घटित होता है वो आप अपने अनुभव या अपने आप देखते हुए आप उसे सीखते हैं या वो आपके अंदर उतरता है। वो ऑब्जर्वेशन है। इट्स नो एक्सरसाइज। यहाँ कोई कोशिश नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट ट्राई टू डू इट, यू डोंट डू इट, यू जस्ट बिकम दैट। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। हो जाना। सो अगर आसान भाषा में बात करें तो जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया था ये प्रैक्टिस, तो हमें हमारे गुरुजी ने यही सिखाया था कि आप इस तरह से इसे स्टार्ट करें कि जब भी आप आंख बंद करके ध्यान में बैठें तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो थॉट्स तो क्योंकि वो माइंड अलाइव है, माइंड का जॉब है हमारी तरफ थॉट्स थ्रो करना, तो वो आएंगे। आप उनको देखिए जस्ट एज कि हम एक मूवी देखने जाते हैं तो हमारे सामने सीन्स आते हैं, हर तरह के सीन्स आते हैं, कॉमेडी, वायलेंस, सैड सीन्स, हैप्पी सीन्स, हर तरह के सीन्स। और हम कुछ ऑडियंस तो ऐसी होती है जो उसमें रिएक्ट कर जाती है, इसमें उनके साथ इंटरैक्ट कर लेती है, और कुछ होते हैं जो शांत भाव से बैठ करके देखते रहते हैं, मूवी को एंजॉय करते हैं, और मूवी ख़त्म होती है और वो उठकर चले जाते हैं, उसमें बह नहीं जाते हैं उसके इमोशंस में। सो ये मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ, उन दो टाइप की ऑडियंसेस में से अगर हम उस तरह की ऑडियंस बन करके भी अपने माइंड के थॉट्स को देखें कि हाँ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे कि आप स्काई गेजिंग करते हैं, अगर मैं इजी भाषा में समझाऊँ, जैसे आप स्काई गेजिंग करते हैं, आपने देखा होगा जब क्लियर स्काइज होते हैं या जैसे भी क्लाउडी स्काइज होता है, तो आप बादलों के बहुत सारे ये देख रहे होते हैं, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखते जाते हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं। कोई भी बादल एक जगह पर रुका नहीं रहता है जब हम ग्राउंड से देख रहे होते हैं। वो मूव करते हुए दिखते हैं कॉन्स्टेंटली हमको, या स्लो या फास्ट, उस तरह से। तो आप जब एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें, मैं भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती रही, तो वो जो थॉट्स थे वो मुझे कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया करते थे, उनकी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो टोटली ख़त्म हो गया इतने मेरे 9-10 सालों की जर्नी में, बट हाँ कम ज़रूर हो गया, या उसने मुझे उस लेवल तक डिस्टर्ब करना छोड़ दिया जितना स्टार्टिंग में करता था। मतलब मैं जब मेडिटेशन करने बैठती थी तो मुझे याद है कि मैं एक ग्रुप में बैठा करती थी जहाँ पे मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी करती थी, तो उनमें से कुछ लेडीज़ ना बैंगल्स पहनती थी, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ। तो उनमें से कोई, जैसे उनका कोई मूवमेंट हाथ का हो गया या कुछ मेडिटेशन के बीच में, तो उनकी जो चूड़ियों की आवाज़ होती थी ना, उससे भी मेरा ध्यान टूट जाता था। मुझे वो भी डिस्टर्ब कर देता था, इतनी कितनी हल्की सी आवाज़। या फिर मुझे माइंड में यही डर लगता रहता था कि अरे फ़ोन ना बज जाए, मेडिटेशन क्लास चल रही है, अरे फ़ोन ना बज जाए क्या होगा,
तो मैं या तो जो लैंडलाइन होती थी या कुछ तो उसका रिसीवर हटा देती थी, या कभी कभी मैं कोशिश करती थी कि मेरी डोरबेल भी ना बज जाए तो मैं उसका भी कनेक्शन ऑफ कर देती थी, या घर वालों को भी बहुत इंस्ट्रक्ट करती थी कि प्लीज़ प्लीज़ शोर मत मचाएं, मैं मेडिटेशन क्लास में हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा तो आपको साइलेंस मेंटेन कर, एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर मेंटेन तो करना ही पड़ता है, बट स्टिल हाँ, उतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लग जाए, ज़रा ज़रा सा पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं आपको मिल पा रहा है तो भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं स्टार्टिंग में। मगर वो मेरे साथ भी होता था, बट ओवर द ईयर्स आज भी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली साउंड्स और वो नॉइजेस बंद नहीं हुई हैं, और वो कभी भी बंद नहीं होंगी, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, वो चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन मेरी प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे इतनी कृपा ज़रूर हुई ईश्वर की कि और मेरे गुरुजी की कि मुझे वो साउंड्स डिस्टर्ब करना बंद कर दिया उन्होंने। मुझे अब मतलब मेरा ध्यान, मैं कहूँगी कि अगर कंसंट्रेशन लग गया है तो वो टूटता नहीं है। मैं अपने डीप इनसाइड अपने जा रही होती हूँ, और अगर नॉइज़ हो भी रही होती है कंटिन्यूसली, और सचमुच में होती है, मेरे अपने घर में होती है, मेरी फैमिली है, सब है, कुछ ना कुछ नॉइजेस आती हैं, वो मुझे उस तरह अफेक्ट नहीं करती, और मैं अपने थॉट्स या जो भी मुझे आ रहे होते हैं उनको एज ए विटनेस, एज एन ऑडियंस, जैसे कि मैंने कहा ना, जब मूवी देखने जाते हैं उसको देखती रहती, और करते 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 डीप अपने अंदर मेरी डाइव चली जाती है मेरी कॉन्शियसनेस की। तो ये आज भी मेरा अनुभव है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये तो बैठ के करने की प्रैक्टिस है। उसके बाद जब ध्यान पक्का होता गया तो क्या हुआ कि यही चीज़ बैठ के थॉट्स को देखना आँख बंद करके मेडिटेशन प्रैक्टिस में, और वो आपको डिस्टर्ब होना बंद कर दिया। क्योंकि आपने उस नॉइज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया, उस टर्बुलेंस को, उस आउटसाइड नॉइज़ को या डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये चलेगा, पर मेरा जो अंदर फोकस है वो नहीं हिलेगा, मैं जो बैठ के कर रही हूँ प्रैक्टिस। तो यही चीज़ अब इतने सालों के बाद खुली आंखों से होने लगी। मतलब काम करते करते, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, तो भी थॉट्स तो खुली आंखों से भी आ रहे हैं सामने, बल्कि उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो थॉट्स भी और सिचुएशंस भी, स्टिमुलेंट्स भी। तो वो जैसे जैसे आपको पोक करते जा रहे हैं बाहर से, और अंदर आपका जो है वो आप, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जागने लगती है और आप अपने आप को एक विटनेस की प्रैक्टिस करने लगते हैं मेडिटेशन में। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो अब क्या होता है कि अगर मैं खुली आंख से भी कोई काम भी कर रही हूँ तो मुझे मैं 100% तो नहीं कहूँगी कि ये मेरे साथ हुआ, बट हाँ, बहुत हाई परसेंटेज तक मैं कह सकती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस कि फिर वो आउटर स्टिमुलेंट जो है वो मेरे अंदर जा कर के मुझे मेरे फोकस को, या मेरी जो सेंटरिंग है हो गई क्रिएट, या मेरा कॉन्शियसनेस जो एक थोड़े से हायर लेवल पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ भगवान जी की कृपा से हुआ, वो डिस्टर्ब नहीं होता उस लेवल तक जितना स्टार्टिंग में होता था। पर ये हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए होती है। तो अब ऑफ कोर्स हालत आती है, सिचुएशंस आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, बट उनका मैं कहूँगी कि एक जो गहराई होती है उस चोट की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। और गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान में जाते जाते जाते, तो वो टोटली आप 24 घंटे आप मेडिटेटिव रहते हैं, और आपको वो आउटर स्टिमुलेंस या वो हालात या जो सिचुएशंस आएंगी वो बिल्कुल ज़ीरो इफ़ेक्ट कर देंगी आपके अंदर, आपके कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि आप बिल्कुल हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जिस स्टेट पे हूँ, हाँ, मैं अब फील करती हूँ कि वो काफ़ी कम है मुझे, वो अलग परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ जिस तरह से हिट करती हैं एक आम ह्यूमन बीइंग को। तो ये मेरे साथ सबसे बड़ी मैं उपलब्धि कहूँगी। और हाँ, हर ह्यूमन बीइंग की तरह मेरे को भी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स का बहुत मैं थी, बहुत ही कि हाँ ये अचीव करना है लाइफ में, ऐसा अचीव करना है, ये करना है, वो करना है। मगर ओवर द ईयर्स ठीक है, मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स अपनी जगह है, वो छोड़ना नहीं है, वो भी होता गया। पर उसके अंदर से जो आसक्ति थी ना, कि नहीं, मतलब हम अपने आप को कहीं ना कहीं डिफाइन करने लग जाते हैं कि मैं ये पा नहीं लूँगी तो मेरा तो वो कुछ हो ही नहीं सकता, या मैं तो कुछ हो ही नहीं इसके बिना। मैं तो अपने आप को आइडेंटिफाई ही उस मटीरियलिस्टिक सक्सेस से कर रही हूँ, या चाहे वो करियर में हो, या पर्सनल हो, रिलेशनशिप्स में हो, वेल्थ में हो, एनीथिंग।
बट ओवर द ईयर्स जब हम प्रैक्टिस करते गए तो वो जो एक वो चीज़ जो हावी हो जाती है या वो जो आसक्ति उसके अंदर होती है ना, जो कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, वो चीज़ कहीं ना कहीं उससे एक हमारा आँख जिसको कहते हैं ना कि जैसे एक एक कोई चीज़ तड़ाक से आपको हिट करी हो एक पॉइंट पे और आप एकदम से जाग जाते हैं कि नो ओके नहीं ओ ये मैं जैसे नहीं आप यू जस्ट स्नैप अ फिंगर की ओ ओके उसी टाइम होश में वापस वो जाता है, मन उस तरफ बहता है, लेकिन फिर एकदम से यू जस्ट स्नैप योर फिंगर एंड यू जस्ट कम बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट कि नो व्हाट एम आई थिंकिंग, वेयर एम आई गोइंग, ओके आई एम अगेन गोइंग दैट साइड, नो 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 दिस इज माई सेंटरिंग। तो सेंटरिंग मजबूत होना जिसको कहते हैं आपकी जो कॉन्शियसनेस में स्टे करके रहना हमेशा, वो होश, वो ध्यान, वो रखना, वो चीज़ पक्की होना, तो हाँ वो अनुभव भी हुआ ओवर द ईयर्स। तो धीरे धीरे इसी तरह से जब आगे बढ़ते जाएं प्रैक्टिस में, तो आपके गुरु जी की कृपा से, आपको भगवान जी की कृपा से आपको ये मैं कहूँगी कि ये सक्सेस ध्यान में प्राप्त होती है। यही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है जो ईश्वर ने थोड़ी बहुत मुझे भी दी, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बट या नॉट टू फॉरगेट माय गुरुजी ऑल्सो टॉट मी कि इस बात का भी अहंकार नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओह ओके आई एम गेनिंग दिस इन मेडिटेशन, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी ग्रोथ हो रही है, ओह मैंने तो ये सीख लिया, मैंने तो वो अचीव कर लिया, मुझे तो अब स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बढ़िया लगने लगा, मुझे तो कुछ असर नहीं होता, मुझे तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा ऐसा सोचना, ऐसी सोच आना, ऑब्वियसली माइंड थ्रो करेगा ये सोच, माइंड का तो नेचर है, वो तो थ्रो करेगा ही करेगा थॉट्स, लेकिन उसे भीतर नहीं जाने देना है, उसे उसे जस्ट पास हो जाने देना। इज जस्ट अ थॉट ऑफ द माइंड, लेट इट पास, डोंट लेट इट गेट इनसाइड योर हेड कि हाँ ये मैंने उपलब्धि करी है स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल जर्नी में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मैंने ये चीज़ गेन करी है। नो, उसका भी अहंकार नहीं करना है। आप लकी हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ईश्वर ने चुना है, तभी ये हमारे ऊपर कृपा हुई, ओके कि हमारे अंदर ये ज्ञान उतरा। अदरवाइज बहुत से लोग आते हैं जो आना और जाना करते हैं, सिर्फ सालों आते हैं जाते हैं, जन्मों, उनके अंदर ज्ञान उतरता ही नहीं है, उनको कुछ वो सीख ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप 1% भी सीख पाते हैं तो वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से सीख पाते हैं, आपका अपना उसमें कोई डूइंग नहीं है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ। तो ये करते करते इस तरह से जब मैं आगे बढ़ती गई तो उससे ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं जो मेरी ये जो आई नो सबके अंदर बसी होती है ना, ये जो ईगो कि ओ मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है, तो वो फेड होती चली गई। ठीक है, मुझे पता है कि आजकल के वर्ल्डली थिंग में कैसे काम हो रहा है, मुझे नॉलेज है, ठीक है, वो मैंने एक्वायर करी है, मैंने पढ़ा सीखा जो भी, ठीक है, कि मैं कुछ भी फैमिली में काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, ठीक है, मैंने सीखा तो मैंने उसे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया या अपने घर वालों को या अपने जो मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प आती, ठीक है मैं बता रही हूँ। पर मुझे उस बात का घमंड होना कि नहीं मुझे ही आता है, हाँ मुझे ही राइट वे आता है, ये अहंकार ये फेड होता गया मेरा। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये मैंने यहीं से सीखा है और वो यहीं रह जाएगा। जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो वो जो एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो रियल नॉलेज नहीं है, वो यहीं रह जाएगी। लेकिन जो रियल नॉलेज है, जो ज्ञान मुझे अंदर से प्राप्त हुआ है ध्यान की प्रैक्टिसेस से, वो मेरे शरीर के साथ जाएगा, मेरी आत्मा के साथ जाएगा, शरीर तो यहीं भस्म हो जाएगा। तो ये बात अंदर में पक्की होती चली गई और आज भी होती है। जब मैं साइलेंस में बैठी होती हूँ तो मैं ये करती हूँ, मैंने ये सीखा है अपने गुरुजी से ध्यान में कि अपने आप को एक डिस्टेंस से देखें, बॉडी से डिस्टेंस में देखें। आई एम अ हायर कॉन्शियसनेस, आई एम अ सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल डिवाइन सोल, and this body is a gift of God which my soul is। वो आपके अंदर से अहंकार या ईगो, जो फॉल्स ईगो होती है, जो फॉल्स आई नो होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और ईश्वर की कृपा से आप मेडिटेशन में और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जी, ये कृपा मेरे ऊपर हुई, कुछ हद तक हुई है और प्रैक्टिस करेंगे
भगवान की कृपा से तो वो और पक्की हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात जो मैंने गेन करी ध्यान में, वो है फेथ। मेरा फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया भगवान में। मतलब कहते हैं ना कि खुद पे फेथ करना चाहिए, खुद पे तो फेथ ऑब्वियसली होता गया, वो वो एक बाय प्रोडक्ट कह लीजिए। लेकिन पहले मेरा फेथ भगवान में, यूनिवर्स में, या उस डिवाइन पावर में पक्का होता गया, होता ही गया, बस बस होता गया। और उसके साथ साथ खुद में फेथ इस तरह पक्का होता गया कि मैं वो काम जो कि चाहे वो फिज़िकल लेबर हो या जिसमें बहुत करेज चाहिए हो, मेंटली भी, वो मैं ऐसे मेरे द्वारा होते गए या अभी भी होते जाते हैं, जिनको कि मैं पहले सोचती कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, दिस इज़ टू मच फॉर मी, ये मैं नहीं कर सकती, चाहे वो लेबोरियस हो या मेंटल चैलेंज हो, उसमें कुछ भी हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, वो अपने आप होते गए। मेरी स्ट्रेंथ इतनी कभी थी ही नहीं जितनी अब होती जा रही है। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि एक चीज़ का और मुझे ब्लेसिंग मिली कि जब फिज़िकली मेरे पे कोई मतलब कोई जैसे मान लीजिए इलनेस आती है या चोट लगी या कुछ भी तो हुआ, तो उतनी पैनिक क्रिएट होना या उतना एक होता है ना कि बॉडी को ज़रा सा भी कुछ हो गया तो हम कितना, कई लोग ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, हमें कुछ हो ना जाए, अरे हमारा ये वो भय कहीं ना कहीं मेरा थोड़ी हद तक मैं कहूँगी कि बहुत कम हो गया। मतलब उससे मुझे डिस्टेंस दिखने लग गया फिज़िकल बॉडी से, तो वो हर्ट वो भी कम हो गया। तो हाँ, ये मेरी कुछ अनुभव है, मेरी कुछ जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। हमारे और भी बहुत से आई एम श्योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते होंगे, उनको भी ऐसी बहुत सी उपलब्धियाँ हुई होंगी। और मैं आई वुड डेफिनेटली लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स। प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू एंड हरि ओम तत्सत।